नमस्ते दोस्तों, कहानी दिल से में आपका स्वागत है। आज की कहानी खुशियों पर आधारित। 8 साल का आरव केरल के एक छोटे से कस्बे में रहता था। चारों तरफ हरियाली और सुबह पक्षियों की चहचहाहट से घिरा हुआ था। इतनी खूबसूरती के बावजूद आरव अक्सर अकेलापन महसूस करता था। उसके माता पिता, जो दोनों स्कूल के टीचर थे, दिन भर व्यस्त रहते और उसकी बड़ी बहन हमेशा अपनी परीक्षा की तैयारी में किताबों में खोई रहती। आरव को एक साथी की तलाश थी जिससे वो अपनी अनगिनत कहानियां और ऊर्जा साझा कर सके। एक बरसाती दोपहर जब आरव बरामदे में बैठकर बारिश की बूंदों को देख रहा था, उसे एक हल्की सी कराह सुनाई दी। जिज्ञासु होकर उसने गेट के पास झांका और एक छोटा सा गंदा सा पिल्ला दिखा जो बारिश में भीगकर कांप रहा था। उसकी गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें आरव से मिलती और उसी पल आरव का दिल उस पर आ गया। अम्मा, अप्पा, देखो ना, मुझे कौन मिला, आरव ने पिल्ले को अपने बाहों में उठाते हुए कहा। उसकी माँ ने चिंता और स्नेह भरे भाव से कहा, आरव, हम किसी आवारा कुत्ते को घर में नहीं रख सकते। लेकिन अम्मा, इसे देखो तो, ये कितना छोटा और डरा हुआ है। प्लीज, क्या हम इसे रख सकते हैं? मैं इसका ख्याल रखूंगा, मैं वादा करता हूँ, आरव ने प्रार्थना करते हुए कहा। उसकी आंखें और पिल्ले जितनी बड़ी बड़ी मासूम दिख रही थी। काफी मौन मुनव्वल के बाद पिल्ले की प्यारी हरकतें, जैसे छींकना और एक साथ अपनी पूंछ हिलाना, के बाद उसके माता पिता मान गए। उन्होंने उसका नाम रखा चीकू, जो उतना ही प्यारा और उतना ही क्यूट था। मित्रता की शुरुआत। चीकू जल्दी ही आरव की परछाई बन गया। चाहे वह बगीचे में तितलियों के पीछे भागता, आरव को उसके गणित के होमवर्क में संघर्ष करते हुए देखता, या सोते समय उसके पास जाकर कर्ल होकर उसे चीकू हमेशा वही पाता। आरव की सुबह चीकू की गीली नाक से जगाने के साथ शुरू होती थी। दोनों आंगन में दौड़ते, जहां आरव गेंद फेंकता और चीकू खुशी खुशी उसे वापस लाता, या कम से कम कोशिश करता। कभी कभी चीकू बस गेंद लेकर भाग जाता और वापस देने का नाम ही नहीं लेता। उनके बीच का यह रिश्ता आरव के दिनों को बदलने लगा था। घर आरव की हंसी से गूंज उठा और जो अकेलापन वह महसूस कर रहा था वह गायब हो गया। जिम्मेदारी का सबक। हालांकि पालतू जानवर रखना सिर्फ मस्ती और खेलकूद तक सीमित नहीं था, आरव ने जल्दी ही सीखा कि वादे भी साथ जिम्मेदारियों के साथ आती है। उसे चीकू को समय पर खाना खिलाना पड़ता, उसे नहलाना पड़ता, जो चीकू को बिल्कुल पसंद नहीं था, और जब वो गंदगी करता तो उसे साफ भी करना पड़ता। एक शाम आरव ने चीकू का पानी का कटोरा भरना भूल गया क्योंकि वो कार्टून्स देख रहा था। जब उसे देखा कि चीकू खाली कटोरे के पास बैठा है तो उसकी और उदास आंखों से उसे और पछतावा हुआ। सॉरी चीकू, आरव ने फुसफुसाता और जल्दी ही कटोरा भर दिया। उस दिन के बाद आरव ने चीकू की देखभाल के लिए एक रूटीन बना लिया। उसकी माँ मुस्कुराई जब उन्होंने देखा कि आरव ने जिम्मेदारी का भाव बढ़ रहा था। गांव में रोमांच। आरव और चीकू पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गए। जहां भी आरव जाता, चीकू उसके पीछे पीछे जाता। उसकी पूंछ खुशी से 1 मीटर हिलती रहती। एक रविवार आरव ने चीकू को पास के धान के खेत में ले जाने का फैसला किया, जहां उसके दोस्त पतंग उड़ा रहे थे। जैसे ही वो वहां पहुंचे, चीकू चारों ओर दौड़ने लगा। आसमान में रंग बिरंगी पतंग देखकर वो भौंकने लगा। चीकू रुको, आरव हंसते हुए बोला, जब वो पिल्ला उछल उछल कर पतंगों को पकड़ रहा था। लेकिन चीकू को अपनी मस्ती बड़ी रास आई। वह कीचड़ के एक गड्ढे में कूद गया और मिट्टी और पानी में पूरी तरह से भीगकर बाहर निकला। आरव ने गुस्से से आह भरी,
लेकिन उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे, जिससे यह दिन हमेशा के लिए यादगार बन गया। कठिन समय का साथी। एक दिन आरव स्कूल से घर आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने विज्ञान के टेस्ट में बहुत कम नंबर हासिल किए थे। वह अपने माता पिता को बताने में हिचकिचा रहा था। वह फर्श पर बैठ गया। चीकू धीरे धीरे उसके पास गया। उसके कान खड़े थे, जैसे वो आरव का दुख महसूस कर रहा हो। उसने अपनी नाक से आरव के हाथ को छुआ, फिर उसका चेहरा चाटने लगा। आरव मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तुम्हें लगता है कि सब ठीक हो जाएगा चीकू, है ना? आरव ने उसे नरम पर सहलाते हुए कहा। उस शाम चीकू के मौन समर्थन से प्रतीत होकर आरव ने अपने माता पिता को अपनी चिंता जताई। उन्होंने अपने आश्वासन से उसको हल्का महसूस कराया। खुशी का रहस्य। जैसे जैसे महीने बीतते गए, चीकू आरव के परिवार में एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। वह त्योहारों के दौरान वहां मौजूद रहता, उत्सुकता से देखता कि आरव कैसे रंगोली साज रहा है। वह ओणम के उत्सव में भी शामिल हुआ, जब आरव ने उसके लिए एक छोटी सी फूलों का हार बनाया। आरव ने महसूस किया कि खुशी महंगे खिलौनों में या बड़े रोमांच में नहीं है, ये चीकू की हिलती हुई पूंछ में थी, उन चंचल भौंकने में जो घर को भर देता था, और उस शांत साथी में जिससे उसे बिना शर्त प्यार किया। चीकू ने केवल आरव के जीवन में खुशी नहीं लाई, बल्कि उसे दया, जिम्मेदारी और एक सरल सच्चाई सिखाई कि खुशी अक्सर छोटे अप्रत्याशित पलों में छुपी होती है। एक रात जब आरव बिस्तर पर लेटा था और चीकू उसके पास आराम से सो रहा था, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी में सबसे अच्छी चीज हो चीकू। चीकू ने अपनी पूंछ नींद में ही हिलाई, जैसे वो सब समझ गया था। थैंक यू।